सब गैस आपका मतलब में बहुत बहुत स्वागत है गैस। तो पिछले एपिसोड में हम देखा था जे डायनेस्टी का एपिसोड 1, जहाँ पर हमने देखा था मॉन्क और डार्क शेडो वॉरियर के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो मॉन्क उस डार्क शेडो वॉरियर को अपनी टेक्निक की मदद से हरा देता है, क्योंकि वो धर्मा पावर को प्रैक्टिस कर रहा होता है। धर्मा पावर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इसी वजह से वो उस डार्क शेडो वॉरियर को हरा देता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं इस फाइट के दौरान उसकी बॉडी में पॉइजन चला जाता है, जिसकी वजह से वो मरने वाला होता है, पर वो मरने से पहले उस 3 डे डेथ पिल को निगल लेता है, जिसकी वजह से वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पर दिखता है गाँव को जो मुश्किल में था, क्योंकि जब मॉन्क मर जाएगा तो गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। इसी वजह से वो सोचता है उसे किसी भी करके एक हीरो को ढूंढना होगा जो इस गांव को बचा सके। इसी वजह से वो अपनी पावर्स को किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए एक हीरो को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने दो बच्चे होते हैं जो कि होते हैं ज़ियाफ़े और जिन्यू। उनको देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस पील को खा देता है। उसके बाद वो उन दोनों बच्चों को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी ताकत की मदद से ज़ियाफ़ेन को होश में लाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जब ज़ियाफ़ेन होश में आता है, वो जीन्यू को देखता है और उस monk को पूछता है क्या ये ठीक है, क्या सब कुछ ठीक हो गया है। तभी हम देखते हैं उस monk को जो बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ समय बाद होश में आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो monk बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा होता है और तभी monk कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उस monk को जो बोलता है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ज़ियाफ़न बोलता है मैं आपको खाना लेकर आ रहा था, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और तूफ़ान भी आने वाला था, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा था। तभी हम देखते हैं उस monk को जो बोलता है कोई भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, जो जिसकी किस्मत है उसे वो ही मिल सकता है। इसी वजह से वो मांग उस बच्चे को जो कि ज़ैफ़िर से उसे अपने नज़दीक बुलाकर बोलता है क्या तुम धर्मा पावर्स को प्रैक्टिस करना चाहोगे। और तभी हम देखते हैं ज़ैफ़िर को जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो बोलता है ये सब क्या है। तभी हम देखते हैं मांग को जो बोलता है कमाल की ताकत है और इसे सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। इसी वजह से हम देखते हैं वो उसे बार बार पूछता है क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। इसके बाद कुछ समय तक सोचने के बाद ज़ैफ़िर हाँ बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं मांग को जो बोलता है ये काफ़ी कमाल की ताकतें होती है और तुम्हें तीन बातों का ख्याल रखना होगा, तुम्हें ये सब सीक्रेट रखना होगा, किसी को भी नहीं बता सकते तुम इसके बारे में, और तुम्हें हर रात को इससे प्रैक्टिस करना होगा और ऐसे प्रैक्टिस करना होगा कि कोई भी तुम्हें देख ना सके। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि तुम इसे तब तक इन ताकतों को यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि कोई तो मुसीबत में नहीं पड़ता या फिर तुम्हारी जान मुसीबत में नहीं पड़ती। ये सब ज़ियाफ़िर आराम से सोच रहा होता है और ध्यान से सुन रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉन्ग उसे ये भी बोलता है कि मैंने 3 डे डेथ पिल खा ली है, जिसकी वजह से मैं 3 दिन तक ही ज़िंदा रह सकता हूँ और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तक मुझे मेरी पावर्स को किसी और को ट्रांसफ़र करना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें अपनी सारी की सारी पावर्स यूज़ करना सिखा लूँगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो मॉन्ग उसे ये भी बोलता है कि अगर इन 3 दिनों के दौरान उसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें तियानयिन टेम्पल को ढूंढना होगा और अपनी ताकतों के सीक्रेट्स को अनलॉक करना होगा। और ये सब ज़ियाफ़िर बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद वो मॉन्ग उसे बोलता है कि आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। और उसके बाद ज़ियाफ़िर बोलता है कि जी मास्टर, और वो अपनी ज़मीन पर बैठकर उसे अपने मास्टर स्वीकार कर लेता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्यू पेड़ के नीचे बैठकर अचानक से होश में आ जाता है और वो उसे अपने आप को वहाँ पर पाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जाकर ज़ियाफ़िर को उठा देता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं ज़ियाफ़िर जिसे मॉन्क ने बोला था किसी को भी अपने बारे में कुछ भी मत बताना, इसी वजह से ज़ियाफ़िर कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर जिन्नी बोलता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, मैं तो कल रात को सो रहा था, इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं, हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। फिर उसके बाद वो दोनों गाँव के लिए जाने के बारे में सोचते हैं और वो फिर दौड़ते हुए अपने गाँव में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो जा रहे थे तभी वहाँ पर उन्हें अंकल फ्रैंक दिखाई देते हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में थे और सोचने की हालत में नहीं थे, क्योंकि वो शौक में थे। और वो उन लोग को बोलते कि यहाँ पर गांव में क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। पर अंकल फ्रैंक बहुत शौक में थे और कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। फिर वो लोग इधर उधर देखते हैं कि चारों ओर तबाही मची हुई थी, तभी उन लोगों को समझ आता है कि यहाँ पर डार्क शेडो वॉरियर्स ने हमला कर लिया होता है। और उसके बाद वो लोग यहाँ वहाँ जाकर देखते हैं कि सभी गाँव वाले मरे हुए होते हैं। फिर अचानक ज़ैफ़िर को अपनी फैमिली की याद आती है और दौड़ता हुआ अपनी घर की तरफ चला जाता है और वो वहाँ पर देखता है तो उसके माँ बाप भी मर चुके थे। और ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गया था और फिर से उसे ऐसे भी सपने आने लगते कि कोई इवल स्पिरिट उसका पीछा कर रहे हैं और डरता हुआ वो भाग रहा होता है। और वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया होता है और ज़ैफ़िर और जिन्हों कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होते हैं। फिर अगली बार वो गांव से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ाफियान और जिन्यू फिर से एक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सिर्फ वो दोनों और वो अंकल फ्रैंक बचे हुए थे। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से जिन्यू से ज़ाफियान को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उनके अलावा गाँव में कोई भी नहीं बचा था। और ये सब देखने के बाद ज़ियाफ़ैन भी बहुत बहुत दुखी होता है, क्योंकि उनके अलावा बाकी सब लोग उस गाँव में मर गए होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको देखने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। तो इसी वजह से प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और तब तक आप जाकर हमारे बाकी के सीरीज़ की बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए हो इस कमेंट सेक्शन में एस टाइप ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।